Welcome students. It is an essay, Third Thoughts, written by E.V. Lucas. At about 3:30 a.m., I woke widely up and, according to custom, began to review my life's errors, which are in no danger of ever suffering from loneliness. From these, I reached, by way of mitigation, my recent successful piece of suffering and put the latter to the dealer under both examination and cross examination. Why show my thought trends? Give him half. Why be quixotic? This is no word for quixotry. It was my eye that detected the probability of the drawing not hitch. He had indeed failed, did not know his own business. Why put a premium on inaptitude? No. A present of, say, £10 at the most would more than adequately meet the case. जैसे ही लेखक के विचार चल रहे थे, थर्ड थॉट्स जो इसका टाइटल है, इसका मतलब बार बार विचार करता लेखक एक ही बात पर और अपने निर्णय पे नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ इससे पहले आपने जो पढ़ा था कि लेखक ने या लेखक के एक दोस्त ने जब एक जो पिक्चर उसने ख़रीदी थी और उसको बाद में प्रॉफिट लेकर के सॉल्व किया था, काफ़ी कुछ प्रॉफिट उसने कमाया। उस प्रॉफिट का जो भी पार्ट था, जो भी उसका प्रीमियम था, उसको वो उस दुकानदार को भी देना चाहता था जिस दुकानदार से उसने वो पेंटिंग खरीदी थी। हालांकि उसने लेटर लिखा भी, लेकिन वो लेटर ना तो वो पोस्ट कर पाया और ना ही वो उस दुकानदार तक पहुंचा पाया। और उस एनवलप को जिसमें उसने वो लेटर लिख करके रखा था, उसको वहीं ड्रॉवर में रख दिया था और लेट होने के कारण लेखक सोने के लिए चला गया था। लेकिन रात्रि को 3:30 बजे लेखक की नींद खुल जाती है। वो कहता है, आई वॉक वाइडली अप एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर। कहता है कि मैं पूरी तरीके से उठ गया, नींद खुल चुकी थी और जैसा कि ये कस्टम बनी हुई थी मेरे लिए और मैं उसी के अकॉर्डिंग, कस्टम क्या थी कि जब भी मुझे रात्रि को नींद नहीं आती है तो मैं अपने जीवन की जो गलतियां हैं, माई लाइफ्स एरर्स, उन पर सोचना शुरू कर देता हूँ। जो गलतियां मैंने की हैं उन पर सोचना, विचार करना मैं शुरू कर देता हूँ। और विचार इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। और वो जो मेमोरीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो कभी भी अपने आप में लोनलीनेस का खतरा उनका नहीं होता। ठीक है, विच एरर्स के लिए है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी भी अपने आप में लोनलीनेस का या लोनलीनेस से सफरिंग होने का जो डेंजर है उनको नहीं होता। फ्रॉम दीज आई रीच्ड by way of mitigation my recent successful piece of suffering and put the latter to the dealer under both examination and cross examination। और क्योंकि उन्हीं से ये जो लाइफ एरर्स हैं जिनके बारे में मैं सोचता रहता हूँ, ठीक है, इन्हीं के कारण और मैं अपने
उस लेटर को जो मैंने लिखा था, ठीक है, और ये जो रिसेंटली सक्सेसफुल पीस ऑफ सेफरिंग था, यानी कि सेफरिंग का मतलब यहाँ है सौदेबाजी का, जो भी लाभ मुझे हुआ, ठीक है, उसके लिए जो लेटर मैंने डीलर को डालना था, उन सब के लिए मैंने एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे मन में ही शुरू कर दिया कि पत्र जो लिखा है वो भेजा जाए डीलर को या नहीं भेजा जाए। वाई विचार आया कि आखिर वाई गिव हिम हाफ, आधा बेनिफिट उसको क्यों दूँ। सो माई थॉट्स रैन, जैसे दिमाग में विचार चल रहे थे तो पहला जो विचार ये था कि मैं उसको मेरा जो आधा प्रॉफिट है उसे क्यों दूँ। एंड वाई बी क्विकजॉटिक, क्विकजॉटिक मतलब मूर्ख बनना, कि मैं मूर्ख क्यों बनूं। दिस इज़ नो वर्ड ऑफ द क्विजटरी, क्विजटरी मतलब बेवकूफ़, मूर्ख। तो कहता है कि आखिर ये जो दुनिया है ये मूर्खों की तो नहीं है, मैं ऐसा काम करके मूर्ख क्यों बनूं कि अपना हाफ प्रॉफिट उस डीलर को दे दूं। और वैसे भी इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉट हिज, कि आखिरकार मेरी नज़रों ने उसको ड्राइंग को पहचाना था कि वो टर्नर की है। ड्राइंग के बारे में जो विचार थे वो मेरे थे, नॉट हिज यानी उस डीलर के तो नहीं थे, फिर उसको प्रॉफिट क्यों देना चाहिए। ही हैड इंडीड फेल्ट, वास्तव में वो तो असफल ही हो गया था अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, अपने ही बिजनेस को नहीं पहचाना उसने। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, और इस प्रकार से जब उसमें योग्यता ही नहीं है तो ये जो इनएप्टीट्यूड है, अयोग्यता है, उसको प्रीमियम क्यों दिया जाए, क्यों उसको बेनिफिट दें। नो, अ प्रेजेंट ऑफ, यानी कि उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। से 10 pounds एट मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस। उसने कहा कि नहीं, जो 10 pounds अगर उसको दूं तो उसके लिए एडिक्वेट, पर्याप्त होगा, इसलिए हाफ प्रॉफिट न दे करके और केवल 10 pound उसको मैं दे देता हूं तो उसके लिए सफिशिएंट होगा। देन स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू oblige मी, अभी भी नींद नहीं आ रही थी, अर्थात नींद की मेहरबानी मुझ पर नहीं हो रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने एक किताब ली, स्टोरीज की बुक थी वो, और पढ़ना शुरू किया ताकि नींद आ जाए। देन आई क्लोज्ड माई आइज़ अगेन, उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद करना शुरू किया, मैंने आंखें बंद कर ली और सोचना शुरू किया, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी। अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, डीलर के बारे में सोचने लगा। एंड वाई सो माई थॉट्स रन, और जैसा कि मेरे विचार चल रहे थे उसके बारे में, सेंड हिम 10 pounds, फिर विचार आ गया कि 10 pound उसको भेजे जाए। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो इससे तो केवल उसके दिमाग में कस्टमर्स के प्रति गलत ही आइडिया जाएगा। और इसके अलावा और जो बात उसके मन में आ रही थी कि नन अदर ऑफ होम कुड बी शो फेयर शो स्पॉटिंग एज आई, और फिर ऐसा तो है नहीं कि मेरे जैसा सारे ही कोई कस्टमर जो भी उसके पास गए होंगे वो मेरे जैसा ही होगा, इतना फेयर और स्पॉटिंग होगा जैसा मैं हूँ। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड, अगर मैंने ऐसा लेटर उसके पास भेजा तो वो तो हर दिन ऐसे ही लेटर की एक्सपेक्टेशन करने लगेगा, और फिर जब वो लेटर उसको ऐसे लेटर नहीं मिलेंगे तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, निराश हो जाएगा। देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, ए मिजरेबल क्रिएचर,
और फिर क्या होगा, वो दुखी हो जाएगा। जब उसके पास ऐसे लेटर नहीं पहुंचेंगे और प्रॉफिट नहीं पहुंचेगा तो वो फिर आंसुओं की घाटी में डूब जाएगा, बेचारा क्रिएचर, बेचारा प्राणी। ही लुक्ड नाइस ओल्ड मैन टू। और वैसे भी वो बेचारा बूढ़ा सा वृद्ध सा व्यक्ति अच्छा दिखाई पड़ता है, भोला भाला है। एंड ए पिटी ने क्राइम, उस पर दया करना वैसे क्राइम करना ही है। टू इंजर सच ए नेचर, इस प्रकार का स्वभाव उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए नो, कहता कि नहीं। 10 पाउंड्स इज अपसेट, 10 पाउंड भी उसको देना बकवास ही रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 बहुत है। 10 वुड पुट हिम अबोव हिमसेल्फ, अगर मैंने उसको 10 पाउंड दे दिए तो वो अपनी स्थिति से अपने आप को ऊपर समझेगा, यानी कि 10 पाउंड उसको उसकी स्थिति से काफ़ी ऊपर ले जाएंगे और उसको थोड़ा लालच आ जाएगा। इसलिए 10 पाउंड अपसेट, 5 वुड बी प्लेंटी, 5 ठीक है। वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, और उसके बाद जब मैंने, लेखक यहाँ कहता है कि वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कहता जब मैं तैयार हो रहा था तो फिर डीलर के बारे में सोचा। वाई शुड आई डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ brought off a financial job, spoil it by giving large part of the profit away. So my ran thoughts, या so my thoughts ran, जैसे कि मेरे विचार चल रहे थे तो मैंने सोचा कि आखिर क्यों मुझे ये जो प्रॉफिट मुझे मिला है, फाइनेंशियल जॉब जो मुझे मिला है, और उसका एक लार्ज पार्ट प्रॉफिट का मैं उसको दे दूं, जो कि मैंने को जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार मेरे जीवन में ऐसा बेनिफिट मैंने प्राप्त किया है, और वो भी मैं उसको दे दूं, और इस प्रॉफिट को का काफ़ी बड़ा हिस्सा मैं बर्बाद कर दूं। वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, व्यूअर सी में भी, क्या ये बिजनेस की जो देवी है उसका अपमान नहीं होगा अगर मैंने ऐसा किया, चाहे वो कोई भी है। Was it not asking her to disregard me? Only a day or so after we had at last got on terms. क्या वाकई वो मुझसे पूछेगी नहीं ऐसा? और उसका जो अपमान है मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे तो अभी 1-2 दिन में ही या अभी कुछ दिनों में ही उससे इस तरीके के संपर्क बने हैं, अर्थात अभी तो लक्ष्मी या जो भी गॉडेस ऑफ बिजनेस है वो मुझ पर खुश हुई है, प्रसन्न हुई है, और अभी मैं उसको नाराज़ कर दूं। देयर इज़ नो फ्री लाइक ए वुमन इज कॉल्ड, वैसे भी औरतों के क्रोध से ज़्यादा और कुछ भयानक नहीं होगा। मीन्स उनका गुस्सा बहुत ही भयानक होगा, और अगर मैंने उनको क्रोधित कर दिया तो इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, तो फिर मेरा अंत होने वाला है। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स। और अगर देखा जाए तो शहर के जो सिटी मैग्नेट्स हैं वो सफल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इस तरीके की फुलिश इम्पल्सिव नहीं करते हैं, इस तरीके की भावनाओं में नहीं बहते हैं, बेवकूफ़ी की बातें वो नहीं करते हैं जैसी मैं कर रहा हूँ। इम्पल्स इज़ द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि जो भावनाएं हैं वो वाकई ही मैग्नेटिज्म की नेगेशन है या शत्रु हैं, अर्थात जो भावनाएं हैं वो व्यापार में सफलता नहीं लाने देती हैं, इसलिए भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। और if I am to make my kind of figure in this new role of fine arts speculator, so my thoughts then continue.
आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स। और मेरे जैसे कि विचार चल रहे थे, मुझे उनको कंट्रोल करना ही चाहिए अपनी भावनाओं को, क्योंकि अगर मान लो मैं इस तरीके का ये जो फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर में सफलता प्राप्त की है और एक नया रोल मैंने बिजनेस में किया है, ठीक है, और अब अगर मैंने अपने इन भावनाओं पर, इन फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली मैं लाभ नहीं कमा सकूँगा। इसलिए नो, 5 पाउंड इज़ अपसेट, उसको 5 पाउंड देना भी गलत होगा, नहीं देने चाहिए 5 भी। A dossier of 1 pound will meet the case। वैसे अगर 1 पाउंड भी अगर उसको इनाम में दे दिया जाए तो क्या बुरा है, 1 पाउंड बहुत है, 1 पाउंड सफिशिएंट। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मेना फ्रॉम ए क्लियर स्काई to the dealer without doing him any harm. However, a pound will be ample, accompanied by brief note। कहता है कि नहीं, 5 पाउंड तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसके लिए तो 1 पाउंड का इनाम भी काफ़ी है। और एक्चुअली अगर ऐसा करूँगा तो मेरे लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, 1 पाउंड मेरे लिए कुछ नहीं होगा, मैं दे सकता हूँ, और ये उसके लिए एक्चुअली ठीक रहेगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब मान लो गिफ्ट ऑफ क्विल और मैना फ्रॉम द क्लियर स्काई, यानी कि बिना कुछ किए अगर उसको खुले आसमान से जैसे ईश्वर देता है छप्पर फाड़ करके, तो डीलर के लिए तो ये एक जो पाउंड है उसका इनाम भी अगर उसको मिलेगा तो अच्छा है उसके लिए, बिना कुछ किए उसको क्या हानि हो जाएगी। इसलिए ए पाउंड विल बी एम्पल, 1 पाउंड उसके लिए बहुत है, पर्याप्त है। और उसके बाद उसने एक लेटर ब्रीफ नोट लिख दिया, ठीक है। देन द नोट वाज टू द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट ए प्रॉफिट विच इनेबल मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट बिकॉज इट वाज एन ओल्ड एंड परहैप्स ऑड बिलीफ ऑफ माइन that one should do this kind of thing, good luck should be shared। और फिर उसने जो नोट लिखा, जो लेटर लिखा, पूरे इफ़ेक्टिव तरीके से लिखा कि आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट प्रॉफिट, कि मैंने बहुत ही बड़े प्रॉफिट पे उस ड्राइंग को बेच दिया है और मैं सक्षम हुआ हूँ, बेचने में सफल हो गया, और इसी ने मुझे इसके लायक बनाया है कि मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट दे सकूँ, कुछ गिफ्ट दे सकूँ और कुछ हिस्सा उसका दे सकूं। और मेरा ऐसा विश्वास भी है, मानना भी है कि ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि गुड लक शुड बी शेयर्ड, भाग्य को शेयर करना चाहिए, ठीक है, बांटना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट कंटेनिंग द नोट एंड द चेक व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच। That afternoon, I played bridge so disastrously that I was glad I had no posted it। उसके बाद एनवलप को मैंने अपने पॉकेट में रखा और वो लेटर और उसके साथ जो चेक था वो मैंने रखा और क्लब पहुंच गया लंच के लिए। उस दोपहर को मैंने ब्रिज गेम इतना बुरी तरीके से खेला कि मैं इतना ग्लेड और हैप्पी और एक पर्सन हो गया कि उसको पोस्ट करना भी भूल गया। देन आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रन, जैसे कि मेरे विचार चल रहे थे, आखिरकार आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप एंड कंटेंट्स। वो जो लिफाफा था और उसमें जो भी कंटेंट्स थे, जो चेक था, वो सब सच बार्गेन आर ऑल पार्ट ऑफ गेम, बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। तो कहता है कि मेरे विचार चल रहे थे और मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया उस एनवलप को भी और उसकी कंटेंट्स को भी। और फिर मैंने सोचा कि एक्चुअली ये जो इस तरीके के बार्गेन्स हैं, ये एक्चुअली
सेलिंग और जो डीलर और कस्टमर है, सेलिंग में डीलर और कस्टमर के बीच का जो मैटर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है, ये उसी समय जब चीज़ खरीदी जाती है या बेची जाती है उस समय लागू होता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो उसमें होता भी यही है, द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट। अब उसमें क्या होता है, डीलर जितना ज़्यादा वो खींच सकता है कस्टमर से उतना पैसा खींचता है, अर्थात ले लेता है, और कस्टमर को पेड करना पड़ता है, मीन्स कस्टमर को उसको चुकाना पड़ता है, बट इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन। लेकिन कस्टमर ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं होता है। वट एवर टू बी द डीलर, टू द डीलर द इंसिडेंट इज क्लोज्ड। यानी कि ये कस्टमर जो होता है वो, उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई बाध्यता नहीं होती है कि डीलर जो कीमत उसकी बताता है उतनी ही उसको देनी पड़ेगी। हालांकि डीलर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लेना चाहता है और कस्टमर की थोट ये होता है कि वो कम से कम पेमेंट करे। तो इस तरीके से ये स्टोरी है और इस स्टोरी का अंत हो जाता है, द इंसिडेंट इज़ क्लोज्ड। तो ये कहानी लेखक को उनके एक मित्र ने सुनाई थी। थर्ड थॉट्स, यानी कि बार बार व्यक्ति जब विचार करता है तो अलग ही नतीजों पर पहुंच जाता है। और वैसे भी इसमें यही बताया गया है कहानी में कि जब व्यक्ति बार बार विचार करता है तो पैसे के लिए विशेषकर, अगर पैसा कहीं उसमें बीच में आ जाता है मैटर, तो वो फिर अपने विचारों को बदल भी सकता है। ठीक है, तो यही इसमें एक मनोवैज्ञानिक सिचुएशन, मनुष्य की जो स्वार्थी और भौतिकवादिता जो है उसके बारे में इसमें बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।